हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एरेज क्या होते हैं और हम उसके यूजेस सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एरेज की बात कर लेते हैं। एरेज होते क्या हैं? तो एरे हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स सपोज कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और हमें उनके नाम स्टोर करने हैं। तो नॉर्मल वे में अभी तक हमने जितना सीखा है, हम क्या करेंगे, हम 100 वेरिएबल क्रिएट करेंगे, देन इंडिविजुअली सब में नाम स्टोर करेंगे। बट एरे क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक सिंपल एरे क्रिएट करके और एक साथ सबके नाम स्टोर कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो ये इसका सिंटैक्स ये देखो। हमारा क्या है, सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, किस टाइप का हमें एरे में वैल्यू स्टोर करनी है। तो देखो हमें क्या स्टोर करना है, नाम। तो नाम किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का। तो हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया, देन हमारे एरे का ये नाम आया। ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल के टाइप का ही हुआ डिक्लेरेशन। बट हम क्या करते हैं, ये एक हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं। ठीक है, ये हमें बताता है कि ये एरे है। ठीक है। अब इसमें हम, ये तो हो गया हमारा डिक्लेरेशन। अब वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, तो वैल्यू असाइन देख लेते हैं। तो देखो, जैसे ये एक एरे है इंटीजर्स का। ठीक है, तो इसका टाइप बता दिया इंट, हमने अपने ब्लॉक लगा दिए दो। ठीक है, उसके बाद हमने अपने एरे का नाम दे दिया। अब वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक, चलो मैं इसको करके बताता हूँ। हम एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो जो हमें वैल्यूज चाहिए होती हैं। ठीक है, ऐसे हम इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। और ये चीज़ याद रखना कि एरे जो होता है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे वैल्यू स्टोर करता है। मतलब ये जो 10 स्टोर है, ये कौन से इंडेक्स पे है, जीरो पे। ये जो 20 स्टोर है, ये कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे। ये जो 203 है, वो कौन से इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे। ये जो 3040 है, ये कौन से इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, तो अगर लेट सपोज मेरे को, मान लो मेरे को वैल्यू 20 चाहिए, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन माई नम। और माई नम के आगे मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और उसमें वैल्यू क्या पास करूँगा, 2। क्योंकि क्या है, 203 कौन से पे पड़ा हुआ है, थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम अभी आउटपुट भी कर लेंगे। अभी हम पूरा पढ़ लेते हैं एक बार थ्योरी का। तो उसके आगे आते हैं। तो ये तो हो गए हमारे नॉर्मली एरेज। अब हम आते हैं, एक और चीज़ होती है एरेज में, मल्टी डायमेंशनल एरेज। मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं, ये नॉर्मली एरे होते हैं, बट ये क्या स्टोर करते हैं, हम एरेज में तो नॉर्मल वैल्यू स्टोर कर रहे थे, मल्टी डायमेंशनल एरेज में हम एरे को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एरे ऑफ एरेज भी बोला जाता है। ये देखो एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। देखो मेरा इंट टाइप का एरे होगा और मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए मैंने 2 ब्लॉक इसमें स्टोर किए, 2 ब्लॉक मैंने बनाए हैं इसके। ठीक है, देन उसमें मैंने अपने एरे का नाम दे दिया। उसके बाद हमने असाइनमेंट की। असाइनमेंट में देखो, गौर करना यहाँ क्या है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या है, ये एक इंडिविजुअल एरे है, देन अगेन एक इंडिविजुअल एरे है। हम एरे के अंदर एरे स्टोर कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको प्रिंट करके भी थोड़ा। ये देखो guys, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक अपना कार का एक एरे बना लिया। कार के नाम स्टोर कर रहे हैं हम स्ट्रिंग टाइप के एरे में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपना इसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और इसके अंदर ये कुछ वैल्यूज स्टोर कर दी। ठीक है, अब प्रिंट करने के लिए क्या है, हमारे पास एक मेथड होता है, लेंथ मेथड। ठीक है, वो मेथड क्या करता है, हमने ये शायद पहले भी देख लिया है, हमें इसकी जो भी साइज है, इसकी साइज जो होती है वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तो इसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4। बट हमें पता है कि ये जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, तो हम साइज से हमेशा लेस तक ही एरो चलाएंगे। ठीक है, और प्रिंट हम ऐसे कर देंगे। देख लेते हैं हम एक बार इसको रन करके, हमारा सही होगा तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये देखो हमारा ये रन हो चुका है पूरा। देखो जीरो इंडेक्स पे आया वोल्वो, फर्स्ट इंडेक्स पे था BMW, थर्ड पे था फोर्ड और फोर्थ पे था मास्टर। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मेरा ये लूप है ओनली 4 टाइम चला, 0 1 2 3। ठीक है, so I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. But if you have any queries, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.